ओ श्री गणेशाय नमः। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्रियवर बंधुओं, सनातन संग्रह YouTube चैनल के माध्यम से आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ संपूर्ण सुंदरकांड, जिसकी प्रस्तुति शुद्ध और सरल हिंदी भाषा में मैं आपके सामने करूँगा। इससे पहले कि मैं सुंदरकांड का भावार्थ आरंभ करूं, मैं थोड़ा सा आप सभी को अपने चैनल के बारे में बताना चाहता हूं। सनातन संग्रह एक आध्यात्मिक YouTube चैनल है जहां समस्त शास्त्रों, वेदोक्त एवं पौराणिक कथाओं का भावपूर्ण और ज्ञानवर्धक प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इस चैनल पर आपको देवी देवताओं की दिव्य लीलाएं, धर्म, कर्म और भक्ति से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां सरल व शुद्ध हिंदी भाषा में सुनने को मिलेंगी। सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान की अमूल्य धरोहर से जुड़ने के लिए सनातन संग्रह को अभी सब्सक्राइब करें। तो बंधुओं, आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सुंदरकांड सुनने और सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहले सकारात्मकता और ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद भय और चिंता से मुक्ति मिल जाती है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मनोकामना पूर्ति होती है। संकटों और बाधाओं से छुटकारा मिलता है। हनुमान जी और श्री राम जी की कृपा आप पर बनी रहती है। आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ आपको मिलता है। सुंदरकांड का पाठ करने से और इसको सुबह शाम मन लगाकर सुनने से ग्रह क्लेशों का भी अंत हो जाता है। सुंदरकांड का पाठ कब करना चाहिए? तो प्रियवर बंधुओं, मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति या संकट निवारण के लिए 21 दिनों तक लगातार पाठ करने की सलाह दी जाती है। तो प्रियवर बंधुओं, आइए शुरू करते हैं श्री रामचरित मानस। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस पंचम सोपान। सुंदरकांड। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्राणों से प्यारे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर आत्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा अथवा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत अर्थात सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत ने के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर
एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अर्थात खेल खेल में ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह पर्वत तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी प्रकार से हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर हनुमान जी को विश्राम दीजिए। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दें। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, हे माता, अगर ऐसी ही बात है तो फिर आप मुझे खा लीजिए। इतना सुनते ही सुरसा ने अपना मुंह योजन भर अर्थात 4 कोस मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया तो हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती रही, हनुमान जी भी अपने रूप को, अपने शरीर को दुगुना करते चले गए। उसने 100 योजन अर्थात 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसने सिर नवाकर विदा मांगने लगे। सुरसा ने कहा, हे कपि, मैंने तुम्हारी बुद्धि और बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में ही उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते और क्या होता था, जल में ही गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल श्री हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार चले गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्परस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूल फल से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वे तो मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे अर्थात 4 दीवारी
का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां भी हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन करते नहीं बनता है। वन, बाग, उपवन अर्थात बगीचे, फुलवारी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल अर्थात पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में अर्थात सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इसकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पाएंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय मैं नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान अर्थात छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। अब यहाँ क्या हुआ, लंका में चल दिए, लेकिन लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकनी फिर अपने आप को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को अपनी आंखों से, अपने इन नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होते हैं। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए एक रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण करके और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश कर गए। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं थी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां
भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के आयुध अर्थात धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी बड़े हर्षित हुए। लंका तो राक्षसों का समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जाग गए। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण अर्थात उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण को रूप धरकर हनुमान जी उन्हें वचन सुनाने लगे। सुनते ही विभीषण उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशलता पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, आपकी कथा समझाकर कहिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने अर्थात घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद मग्न हो गए। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी का क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी अर्थात राक्षस वाला शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान जी, अब आप मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए। प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल और हम लोगों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री राम जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके श्री हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर आया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय अथवा परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले, फिर वहीं रूप धारण कर गए जो रूप उन्होंने पहले किया हुआ था। जहां अशोक वन में सीता जी रहती थीं, सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी अर्थात लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप अथवा स्मरण
करती रहती हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन अथवा दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, हे दशमुख, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। अरे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठों में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास अर्थात तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। ये कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे बुरे रूप धारण करके सीता जी को भय दिखाने लगी। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक और ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं